महात्मा महाराज विक्रम के जीवन की कथा है, वो आपको सुनाऊंगा। इसके पूर्व कि हम कथाक्रम को आगे ले चलें, आज हमारे बबुआ अजय जी का हैप्पी बर्थडे है। आप लोग थोड़ा इनको बधाई दे दो। व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद है। और बधाई के साथ ही इन्होंने प्रातःकाल एक निवेदन भेजा है, पूज्य श्री मेरी अगली कथा कब। अभी बहू जी से मेरी कोई अंतरंगता भई नहीं है, उससे बस मिलती है तो राम राम क्या बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाय हल्लो होता है। करेंगे जब ठाकुर कृपा करेंगे, तो देखता हूँ ठाकुर जी की क्या इच्छा है। कल आपके विधायक जी आए थे, वो भी कथा मांग रहे थे, परंतु दबाव अधिक है और समय थोड़ा ही है, क्योंकि महीने में 2 ही कथा करना है और गर्मी बहुत हो तो हम कथा करते नहीं। नारायण। तो ये अपना ये प्रदेश मध्य भारत शीतोष्ण प्रदेश है। दिन में बहुत गर्म होता है और सुबह शाम बहुत ठंड होती है। अच्छा है, अनुराग है। मेरा आशीर्वाद है बाबू को, भगवान वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। संसार में क्या संग्रह करना, किसमें आनंदित रहना, इस पर कई बार चर्चा हुई है। अपने राम जी का ये चिंतन कहता है, प्रयास करके, कोशिश करके न दान संभव है, न कोशिश करके धर्म करना संभव है। यदि स्वभाव नहीं है तो ये दोनों संभव नहीं। देना ही संभव नहीं। देने के लिए भी बड़ा तप चाहिए। भगवत भजन करने के लिए भी जीवन में बड़ा तप चाहिए। आप कुछ न करो, भगवान को बैठे बैठे देखते रहो, आप धीरे धीरे सिद्ध हो जाएंगे। कबीर बाबा कहते हैं ना, माला जपू न कर जपू, जेहवा कहे न राम, सुमिरन मारा हरि करे, अब मैं पाया विश्राम। पाने वाला गाता नहीं है। अच्छा देखिए, कोई बहुत अच्छी वस्तु मिल जाए तो हम किसी को बताते हैं नहीं ना, छिपा के रख, छिपा के रख। तो ये भगवत प्रीति छिपाने की है, जताने की, बताने की नहीं। जिस जिसको मिले प्रभु, उसने प्रेम को छिपाया, लोगों ने बताया। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कल शनिवारी अमावस्या है ना? कल शनिवार है। इसको मौनी अमावस्या कहते हैं, जो माघ मास की अमावस्या है। कभी भौम को पड़ती है, अब कभी शनिश्चर को पड़ती है, तो इसकी महिमा बढ़ जाती है।
मेरा आपको क्या कहें, ये मैं कल रात को यही अध्ययन कर रहा था दैनंदिनी में, उसमें लिखा है तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या को ही माँ जी बताती थी कि तेरा जन्म हुआ है प्रयागराज में, मौनी अमावस्या थी, मैं नहाने गई थी। मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि तब भी शनि अमावस्या थी और कल भी शनि अमावस्या। तो हम आप लोगों की पूजा करेंगे। भाई महादेव की पूजा होनी ही चाहिए है? यही मेरे प्राण तत्व हैं साथी लोग, तो हम इनका चंदन बंदन कल करेंगे। और मैं दीक्षित भैया से कह रहा था कि देखो कितना सुंदर संयोग है, आज हमारे बाबू का जन्मदिन है और मौनी अमावस्या शनिवार को पड़ी थी, तब हमको भी भगवान ने यहाँ भेजा था। हमारी अम्मा जी बहुत गंगा जी की बड़ी प्रेमी थी। वो एक वर्ष पूज्य पिताजी रेलवे में थे, वहाँ उन्होंने रहकर और नित्य गंगा स्नान किया, त्रिवेणी स्नान किया। तो असली मानो चाहे नकली मानो, फिर मेरा जन्म हो गया। भगत तो ही है, चाहे असली भगत कहो चाहे नकली भगत कहो, है? भगवान का भजन करते तो वही है। तो ये अपने मनुष्य शरीर को पाकर जो हमारे सौभाग्य का विषय है, उसमें बहुत आनंदित रहना चाहिए। और जानते हैं आनंद कैसे रहना चाहिए जीवन में? अत छोटे बच्चों को जैसे खिलौना मिल जाए आनंदित हो जाते हैं, वैसा भगत को आनंदित रहना चाहिए। खिलौना मिल गया है, बच्चों को खिलौना पकड़ा दो, आप चाहे जो दो कोई अर्थ नहीं, वो खेलने दो उनको थोड़ी देर। अच्छा, भगत को निश्चिंत कैसे रहना चाहिए? जैसे युवावस्था निश्चिंत रहती है, कोई नहीं, हाँ मस्तरा मस्ती में चाहे आग लगे सारी बस्ती में। युवान लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, वो किसी को सुनते भी नहीं। इसलिए युवानी को बहुत संभाल करके लेके चलना पड़ता है, बहुत संभाल कर। कड़क पने से युवानी संभलती नहीं है, कड़क पने से युवानी प्रतिक्रिया में चली आती है, वो प्रतिशोधित भाव रख लेती है। जो बहुत समझाता डांटता है बच्चे उनके पास बैठते नहीं है। लाड़ लड़ाइए, स्नेह दीजिए। भगवान श्रेष्ठ कार्य के निमित्त से अयोध्या के राज सिंहासन को प्रणाम करके वन यात्रा स्वीकारे। भरद्वाज जी को दिव्य दर्शन हुआ। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसी सहज स्नेह। ये सहज स्नेह क्या है? सोचना न पड़े, बनाना न पड़े, जैसे है वैसे प्रेम, ये सहज प्रेम है। जलवत वायुवत, सूर्य भगवान की ज्योति में सहज प्रेम। बना के बोला जाएगा ना तो वो पता चलेगा। भरद्वाज जी महाराज क्या मांगते हैं? आपके चरण कमलों में मेरा सहज प्रेम हो। अरे तो परमार्थ तत्ववेत्ता है तो महाराज। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, फिर भी सहज प्रेम मांगते हैं। प्रेम की सहजावस्था जीवन को आनंदित रखती है। मेरे सरकार का स्वरूप ही सहज है, सहज सुंदर साधो सहज समाधि भली। बनावट न हो, दिखावटी न हो। देख लो हम भी प्रेम करते हैं,
कई बार लोग अपने जीवन में आई भगवान की झांकी दिखाने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, दिख जाएगा। जीवन दिख रहा है ना, ये सहज है। प्रभु महर्षि जी से मिले, वाल्मीकि बाबा से पूछे मैं कहाँ रहूं। ब्रह्मवेत्ता महर्षि जी बोले प्रश्न ये नहीं है कि आप कहाँ रहेंगे, प्रश्न ये है कि आप कहाँ नहीं। हम लोग जो ये मानते हैं ना, यहाँ जाएंगे भगवान मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, पर वो सब जगह है।